उर्दू डाइजेस्ट का जो आगाज़ था वो आपके वालिद डॉक्टर एजाज़ हसन कुरैशी और अल्ताफ़ साहब ने, आपके चचा ने मिल के किया। आप ये बताएं कि आपके वालिद साहब का क्या किरदार होता था उर्दू डाइजेस्ट में और चचा का क्या किरदार होता था? ये बड़ा ही आपने दिलचस्प सवाल किया है। अब्बू का एक मुंतजिम का एक किरदार था और एक विजन का किरदार था, यानी ख्वाब था, उसकी ताबीर जो है वो कुरैशी साहब ने की। तो वो उन्होंने जो पूरा बैक एंड था, पूरे ये जो लाखों की तादाद में शाया होना, उसको पब्लिश करना, कागज़ का जो है, यानी उस ज़माने में कागज़ जो है, बांग्लादेश जब बन गया, मशरक़ी पाकिस्तान हमसे जुदा हो गया, तो कागज़ जो है वो मिलना मुश्किल था। तो वो सारे काम उन्होंने अपनी जो है मैनेजमेंट के ज़रिए उसको मैनेज किया। तो वो बैक जो बोन थी, जो रीढ़ की हड्डी थी, अल्ताफ़ साहब को उन्होंने फ्री हैंड दिया हुआ था। उस ज़माने में इतनी ट्रैवलिंग थी कुरैशी साहब की, यानी जहाज़ से सफ़र करना, यानी मशरक़ी पाकिस्तान जा रहे हैं, कोयटा जा रहे हैं, पेशावर जा रहे हैं। उस ज़माने में तमाम वसाइल को मैनेज करना, ये सब उनका कमाल था। और उससे भी ज़्यादा जो बड़ा कमाल ये था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी को, अपनी यानी शख्सियत को किसी पे गालिब नहीं आने दिया जी। तो वो यानी उनका किरदार एक पीछे एक दीवार का और एक पीछे सपोर्ट का था। और चचा जी को कभी उन्होंने इस हवाले से कि ये हिसाब किताब कैसे होगा, और इसी तरह हमारे बड़े ताया जी थे गुल हसन साहब, उन्होंने भी बड़ा किरदार अदा किया। हमने सुना है कि उर्दू डाइजेस्ट में ज़्यादा शेयर आपके वालिद के थे, अल्ताफ़ साहब का बहुत कम शेयर था, क्या वाकई ऐसा? अच्छा, ये जो शेयर वाली बात है ना, ये हमने कभी ज़िंदगी में नहीं देखी, ना हमने कभी अपने अब्बू से। दुरुस्त है? नहीं, कोई बात दुरुस्त नहीं है। मेरी ये जो शेर वाली बात है, इस पर कभी कोई हमने अपने बुज़ुर्गों को ना लड़ते देखा, ना कभी उलझते देखा, ना हमारे कज़न्स में या हमारे आपस में कभी इस पर कोई मामला हुआ। क्योंकि जी शेर तो तब होना जब कोई एसेट्स हों, कोई आपने कोई बड़ी जायदादें बनाई हों। इन्होंने जो कुछ किया अपने हाथ से कमाया और अपने हाथ से लगाया। तो जो कुछ ये सेल्फ मेड आदमी, छोड़ा नहीं आप, कुछ नहीं छोड़ा हमारे लिए। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो हम जो औलाद हैं उनकी, ये पैसा ही है। हम हर आदमी आप माशाल्लाह लखपति है, करोड़पति है, हम हमारे कारखाने हैं, हमारे कारोबार हैं, ये सब इन्हीं की वजह से। अल्ताफ़ साहब के तो कोई नहीं है ना? तो अल्ताफ़ साहब के हम कारखाने हैं, ये अल्ताफ़ साहब भी तो है ना, हम भी तो अल्ताफ़ साहब भी हैं ना। तो मैं समझता हूँ कि ये इतनी बड़ी नेमत है, इस दौलत से बहुत बड़ी चीज़ है। दौलत में तो फिर बहुत सारे इल्लतें भी आ जाती हैं। कॉन्फ्रेंस रूम में आए, कुरैशी बरादरान और बिलखसूस भाई एजाज हसन कुरैशी की कारोबारी ज़िंदगी पर बनाई गई डॉक्यूमेंट्री देखी। शादीशुदा ज़िंदगी को कितने साल हो गए? 50 साल हुए हैं। कुरैशी साहब की सबसे अच्छी बात क्या है और इन्हें गुस्सा कब आता है? कुरैशी साहब की सबसे अच्छी बात है कि ये किसी को इनकार नहीं करते हैं और हर बात की अपना उसके साथ तावन करते हैं। और अखलाक इतना अच्छा है कि जब सोए भी हों तो मैं टेलीफोन बंद कर दूँ, कहती हैं आपने टेलीफोन क्यों बंद किया है, होता है बहुत ज़रूरी टेलीफोन हो। और गुस्सा इन्हें किस बात पे आता है? मुझे तो कोई ख़ास गुस्सा नज़र नहीं आता, ना इन्हें कभी किसी को गाली दी है। इतना प्यार हर एक से करते हैं, हर एक का ख्याल रखते हैं माशाल्लाह। और ये काबिल, ये नहीं कि मेरे शौहर नामदार हैं तो मैं इनकी तारीफ़ कर रही हूँ, ये तकरीबन फरिश्ता बन रहे हैं। और इतना इन्होंने काम किया है, कौम को बेहतर बनाने के लिए इतना काम किया है कि इनको इस वक्त मैं नहीं कहती प्रेजेंट होना चाहिए। खाने में क्या पसंद है? कोई तो ये तो नहीं कि ये नहीं खाना, ये नहीं खाना? अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ इन्हें खाने को मिलती है। बाकी शुगर की वजह से अलबत्ता वो करते हैं कि चने ठीक है, पकौड़े वगैरह ठीक हैं, आलू वगैरह नहीं मेरे लिए अच्छे। मैं इनको यही कहती हूँ कि आप 93 साल के माशाल्लाह हुए, अपनी सेहत का ख्याल रखें। आपकी कितनी उम्र है? ये सवाल इनकी 93 साल है माशाल्लाह। और आपकी? मैं 76 साल है। माशाल्लाह। 96 में ये हमारे पास मस्कत में आए थे, तो जावेद उस ज़माने में चेयरमैन थे वहाँ के, तो इन्होंने हमने बहुत बड़ा इनके लिए फ़ंक्शन किया। ये 3 हफ्ते हमारे साथ रहे,
वो हमारी इनके साथ बहुत प्यारी यादें हैं ओमान में। माशाल्लाह दादाजी एक सेल्फ मेड इंसान हैं, तो मैंने इनकी ज़िंदगी से सीखा है कि कैसे एक अकेला इंसान हिम्मत करे, कोशिश करे और जिद्दोजहद करे तो कैसे वो अपना एक नाम बना सकता है माशरे में, अपने कैसे हालात बदल सकता है। दूसरा जो मैंने इनसे सीखा और जिस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ कि चाहे कोई छोटा बंदा हो चाहे बड़ा, चाहे वो ड्राइवर हो चाहे वो किसी ऊंचे मर्तबे पे इंसान हो, तो दादाजी हर एक के साथ बहुत इज़्ज़त से पेश आते हैं, बहुत मोहब्बत के साथ और बहुत अखलाक के साथ। दादाजी ने कभी भी इनके अंदर मैंने वो चीज़ नहीं देखी कि बड़े ईगोइस्टिक हो गए हैं या बहुत फ़ख्र महसूस कर रहे हैं, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। और दूसरी इनकी बहुत अच्छी बात है कि परेशान नहीं देखा मैंने। बहुत सी बड़ी मुश्किलात भी आ जाएं तो मैंने दादाजी को बहुत ज़्यादा परेशानी की हालत में नहीं देखा। जैसे अक्सर लोग बहुत घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दादाजी बड़े काम रहते हैं और उस परेशानी को भी देखते हैं कि ठीक है, इसका हम देखते हैं क्या करते हैं आगे। इनको मैंने हर हाल में सोते जागते अल्लाह ताला का शुक्र करते देखा। तमाम ज़िंदगी मैंने शिकवे या शिकायत का एक लफ्ज़ नहीं सुना। कुरैशी साहब को किस बात पर सबसे ज़्यादा गुस्सा आता है? नहीं, कुछ ख़ास नहीं, जो नॉर्मल रूटीन की बातें, इंसान को गुस्सा आता ही है किसी ना किसी बात। वो इंसान ही क्या जो कभी गुस्सा ना करे। क्या बचपन में किसी बात पर समझाते थे? जो इनका बर्ताव रहा लोगों के साथ और अपने मामलात में, तो उसको देखते देखते ही हम सीख गए बस। इनका बच्चों से प्यार करने का अंदाज कैसा था? इंतहा की मोहब्बत की इन्होंने और कभी नहीं डांटा, ना मेरे वालिद साहब को, ना हमें, और आगे हमारी जो औलाद है, बच्चे हैं, बहुत एक मोहब्बत का इनका मामला हमेशा है। बस एक जिस चीज़ का ये बहुत ज़्यादा इजहार ना कर सके, वो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी, शायद अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी ना रहते अगर उनके पास या उनके साथ एक इंतहाई बेलौस खिदमत करने वाली और इतनी मोहब्बत करने वाली ज़ौजा हमारी दादी शायद अल्ताफ़ ना होती। तो हमारी दादी और हमारी वालदा नबीला कामरान ने बहुत बेलौस होकर बहुत मेहनत की, क्योंकि इतने बड़े आदमी के साथ जब आप ज़िंदगी गुजारते हैं और तो रहते हैं तो आपकी ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। मैं अपने दादा का पोता भी हूँ और शागिर्द भी हूँ। मतलब कम ही ऐसा होता है कि बेटा भी हो को किसी का, या पोता भी हो और साथ में शागिर्द भी हो। मतलब कि मैं यहाँ तक मुझे याद है कि मैं तो ट्राईसाइकिल लेकर इनके बिस्तर पे चलाता था तो दादी कुछ नहीं कहते थे आगे से। मुझे याद है दफ़ा फिर मैं ज़िद कर रहा था और मैं स्टोर रूम में जाके छुप गया और वहाँ पे धाड़े मार मार के रो रहा हूँ। तो दादाजी जल्दी में थे, इन्होंने कहीं जाना था, बड़ी कुछ स्पेशल मीटिंग थी, तो खटखटाने की आवाज़ आई तो मैंने वो खोला दरवाज़ा, तो दादाजी कहते हैं ये लो 100 रुपये। लाल सा वो कड़कता हुआ 100 रुपये का वो नोट था और बच्चे के दिल को ज़्यादा क्या ना भाता होगा उस वक्त। तो आंसू मेरे थम गए थे और फिर दादाजी को झप्पी तो ना डाल सका लेकिन ये सीन बड़ा नक्शा है। तो इसी तरह फिर 2015 से जो है मैं दादाजी की तहरीरें जो उर्दू डाइजेस्ट में हैं और जो हफ्ते रोज़ा ज़िंदगी में हैं, वो मैंने दादाजी की रहनुमाई में उनको मुदव्वन करना शुरू किया था। और उस दौरान जो है वो दादाजी के साथ काफ़ी एक मासूम सी कशमकश भी थी। आपका और आपके दादा का किन बातों पर सख्त मुकालमा होता है? ज़्यादातर यही था कि मेरा होता था कि जो मज़ामीन हैं उनकी एक अपनी भी अदबी उनकी एक शान है, क्योंकि मैं तालिब इल्म भी हूँ अदब का, तो मैंने तो उस नज़र से भी दादाजी मतलब मेरे लिए दो हैं, एक हैं दादाजी और एक अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी। अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी जो कि मुसन्निफ़ है और उर्दू डाइजेस्ट के मुदीर हैं और जिनकी तहरीरों का मैं तालिब इल्म हूँ जब से मैं 19 साल का था, और रातों को जाग जाग कर मैंने इनकी जो है वो तहरीरें मुदव्वन की हैं, उनको पढ़ता था 6-6 दफ़ा। तो मेरा था कि इनके जो फ़नी पहलू भी जो हैं उन तहरीरों में, तो वो उन तहरीरों को पूरा ही आना चाहिए, उसमें से कोई काट छाट नहीं होनी चाहिए, जैसा छपा था वैसे ही आ जाए इसमें। और उसमें फिर इख्तलाफ होता था कि इस मजमून को बाद में लाना है या पहले लाना है, तो मैं काफ़ी उसमें जो था वह काफ़ी तो नहीं मुस्तकिल मिजाज में रहा। उनके साथ बड़ा अच्छा एक साथ ज़िंदगी गुजर गई है, 61 साल का मैं भी हो गया हूँ, और अभी ऐसे लगता है इनकी शफ़क़त मोहब्बत इतनी है कि अभी मैं शायद कोई बड़ा हुआ ही नहीं, मैं भी कोई 10-15 साल का ही हूँ अभी। तो ऐसा लगता है इनकी शफ़क़त, इतनी मोहब्बत। मेरी वालदा का इंतकाल भी हो गया था 70 में, तो इतनी शफ़क़त और मोहब्बत से मुझे इन्होंने रखा कि मुझे उनकी कभी याद नहीं आई।
मतलब एक होता है ना आदमी को कोई कमी महसूस हो गई है, कोई वालदा की, इतनी इन्होंने सब घर वालों से इनका बहुत प्यार मोहब्बत और अच्छा सलूक है। एक बाज़ औक़ात जो ईमानदार लोग होते हैं उनके बच्चों को शिकायत भी हो जाती है कि हमारे वालिद ने कुछ नहीं बनाया। आपको भी शिकायत है? तो कोई हमें कोई शिकवा कोई ऐसी बात नहीं कि वालिद ने, अल्लाह का शुक्र है हमारे पास सब कुछ है। मैंने LD ज्वाइन किया क्योंकि मैं चाहता था कि लाहौर से बाहर नहीं जाना था, फिर लेकिन वहाँ के जो तौर तरीके देखे, वहाँ के जो अंदाज देखे, जो काम आपको प्रेशर्स में करने होते हैं, तो फिर मैंने वो वहाँ से रिज़ाइन कर दिया इस वजह से। तो हमने था कि यार कोई ऐसी कोई बात ना कह दे कि कामरान ऐसा कोई उंगली उठा दे और सारा इनका जो सारी उम्र का है वो सब ज़ाया हो जाए, ना हो जाए। मैं अपने दादी को गूगल पे सर्च करता रहता हूँ, तो ना मैंने कभी दादाजी को ना काम किए बगैर देखा नहीं बैठे हुए, तो मैं भी सीखना चाहता हूँ कितना काम ये करते उतना मैं भी कर लूँ। शाबाश। मैं भी फेमस बनना चाहता हूँ। मैं दादी को हर वक्त देखे वो काम करते रहते हैं, तो मैं भी इस तरह ही चाहता हूँ कि वो मैं भी काम करूँ।